हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आजकल मेरा जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने अपने यूट्यूब के करियर में मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तो मैं पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, तो मैं बस सिंपल अपना डेली रूटीन दिखाने के पर्पज़ से मैंने ये चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट किया था। राधिका रियल व्लॉग ये मेरा चैनल का नाम है। और इससे पहले जब मैं यूट्यूब पे आई थी, तो अगर आप मेरी जर्नी वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कैसे आई थी। तो फ्रेंड्स, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और दिवाली आने वाली है। लेकिन ना मैं दिवाली की तैयारी करने वाली थी कि मैं अपने मेरे कुछ मैंने सोचा हुआ था, मेरे बहुत सारे अरमान है कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। पता है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी स्टोरी अभी वो बताने का टाइम नहीं है। लेकिन अभी मैंने कुछ परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी। आप सभी के बहुत कमेंट आते थे मुझे, आज से नहीं आ रहे हैं, मुझे बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। क्योंकि मुझे उस टॉपिक में बात ही नहीं करना था। अगर मैं बात करूँगी ना तो फिर बहुत लोगों पे उंगलियाँ उठेगी। तो मैं इसीलिए इस टॉपिक पर कभी नहीं बात करना चाहती थी। और फ्रेंड्स, जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया ना, तो उसमें भी अपना कम्युनिटी खोल लेती हूँ अपना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आप सभी को, मैंने ही पूछा था आप सभी के। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे, मैंने जैसे कि बताया पर्सनल थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं बताऊँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन बता दूँगी। तो आपके इसमें से 50 क्वेश्चन है, 50 में से मैं देखती हूँ कि कितने कवर कर पाऊँगी। बहुत लोगों के सेम सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि आप यूट्यूब से कितना कमाती हो, और आप यूट्यूब की जर्नी बताइए। तो यूट्यूब की जर्नी मैंने पहले एक वीडियो में शेयर की थी, और यूट्यूब की इनकम भी मैंने बताई थी। लेकिन मैं फिर से बताऊंगी। और मुझसे काफ़ी सारी महिलाएं मुझे देखकर आप सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो। मेरा जो चैनल है ना, मैं अपने यूट्यूब करियर में जो भी मैं 5 साल से हूँ, मैं 5 सालों में आप मेरे ना पॉपुलर वीडियो में जाके देखिएगा। जो भी वीडियो मेरी वायरल हुई है ना, मैंने उसमें क्या चालाकी किया है आप बताइए। उसमें मैंने क्या चालाकी किया है। मेरी होम टूर वाली वीडियो वायरल हुई है। मेरे जब मैं मेकओवर करती थी, मुझे घर सजाने का बहुत शौक़ है, थोड़ा मोड़ा जो भी है, वो वाली वीडियो मेरी वायरल हुई है। तो उसमें आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत मुझे सपोर्ट किए। कौन सी वीडियो को चालाकी से अपनी वीडियो वायरल की है? मेरी बहुत सिंपल वीडियो जो मैं खाना बनाती हूँ नॉर्मल डेली रूटीन में, वो वाली वीडियो मेरी वायरल हुई है। आप जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल के पॉपुलर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी जो मुझे आप लोग गालियाँ दे रहे हो भर भर के, तो ये तो मैं मानती हूँ कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने कुछ कहा था किसी के बारे में जिससे मेरा अभी कोई रिश्ता नहीं है, कोई, और उसके बारे में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो मैं सच बोलूँगी, जो कि आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। और सच बोलने का अंजाम सिर्फ गाली मिलेगी, ये मुझे नहीं पता था। मेरा चैनल में अगर 10,000 भी व्यूज आ रहे हैं तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं तो वो आप सबका प्यार है। और मेरा कंटेंट अगर आप सबको पसंद आता है और आप मुझे व्यूज आता है, तो इसमें मेरी क्या गलती फ्रेंड्स, आप ही बताइए। क्या मेरे व्यूज आते हैं इसमें मेरी गलती है? और अगर किसी और के व्यूज नहीं आते हैं उसमें भी मेरी गलती है? मैं क्या करूँ? मैं तो अपने तरीके से वीडियो बनाती हूँ। मैं 4 दीवारी के अंदर 5 साल से वीडियो बनाते आ रही हूँ। और आप खुद बोलते हो कि तुम्हारे पास झाड़ू पोछा करने के अलावा और कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो जी हाँ, मेरे 4 दीवारी के अंदर सिर्फ मैं झाड़ू पोछा खाना पीना, बस इतना ही मैं दिखा सकती हूँ। आगे भी यही दिखाऊंगी, और इतने दिनों से मैं यही दिखाते आ रही हूँ। फिर भी लोग, अगर आप मुझे देखना चाहते हो, इतने सालों से देखते आ रहे हो, मैंने कुछ भी ऐसा दिखाया है? हाँ, मैं फैमिली को नहीं लाती वीडियोज़ में, क्योंकि उसका रीज़न अभी मैं बताऊंगी। अभी ये बात यहीं तक ख़त्म करते हैं, और अब मैं सवाल पे आती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे जो गाली मिल रही है पूरे 1 साल से, अभी 1 साल हो गया है मुझे इस घर में आए हुए,
मैं विजयदशमी के दिन अपने घर का गृह प्रवेश की थी और विजयदशमी अभी निकल गया है तो मुझे 1 साल हो गया इस घर में। लेकिन मेरे गृह प्रवेश वाले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हो, सेम क्वेश्चन थे। तो उसी क्वेश्चन मैं कभी इग्नोर ही करती थी क्योंकि मैं उनके जवाब नहीं देना चाहती थी, मैं इस टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन अभी पानी सर से ऊपर हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसा भी लगे आपको, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी आपको लगे आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं पूरा डीपली तो नहीं बताऊँगी, लेकिन मोटा मोटी जो मैं बताने लायक है वो मैं बता दूँगी। क्योंकि आखिर जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी ना फ्रेंड्स, वो बताने लायक नहीं है, इसीलिए मैं इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी। वो बताने लायक होती तो मैं कब का बता देती। और अगर मैं वो सारी बातें बताती, कंट्रोवर्सी लाती, तो इसमें आपका फ़ायदा नहीं होता, इसमें मेरा फ़ायदा होता। अगर मैं कंट्रोवर्सी वाली वीडियो बनाती या फिर मैं कुछ भी ऐसा करती तो इसमें मेरा ही फ़ायदा होता। लेकिन मैं 1 साल से सिर्फ आप सभी की गालियाँ सुन रही हूँ। तो चलिए, अभी ये Q&A वीडियो है तो इस टॉपिक में आज बात करते हैं। 50 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन कवर नहीं होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेहर मलिक के आईडी के नाम से एक क्वेश्चन आया है कि आपको पुराने घर में कौन परेशान करता था, आपकी और आपके ससुराल वालों से क्यों नहीं बनती, आपके बेटे के बर्थडे पर आपके ससुराल से कोई क्यों नहीं आया था, प्लीज़ आंसर देना, लव यू दी। मैं आपके ब्लॉग्स 4 साल से देख रही हूँ। तो आप मेरी ब्लॉग्स देखती हो उसके लिए तो सबसे पहले धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे सेम क्वेश्चन आए थे ससुराल से रिलेटेड। वहाँ जो मैं पुराना घर था मेरा, वो मैं ससुराल में ही रहती थी, वो मेरा ससुराल वाला ही घर था। तो उसमें एक और क्वेश्चन आया है, जया देव वर्मा के नाम से आईडी है उनका, क्या आपका पुराने घर खाली है, आपको यूट्यूब से कितना सैलरी मिलता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वो पुराना घर खाली है, इसका जवाब अभी दे देती हूँ। जी हाँ, मेरा वो घर खाली है, उसमें मैंने ताला लॉक करके आए हुए हैं। वहाँ पे मेरा कुछ सामान भी है जो कि अभी यूज़ नहीं होता है, वो वाले सामान हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर से सेम क्वेश्चन है। सुम रॉय 7625 के नाम से एक कमेंट आया है, अपने ससुराल के बारे में बताइए। बस अभी मैं ससुराल वाला क्वेश्चन ले रही हूँ इस वीडियो में। और क्वेश्चन आया है शाहीन हसन, आपके ससुराल वाले क्यों नहीं आते और ना आप वहाँ जाती हो, आज तक आपका ससुराल भी नहीं देखा वीडियो में, ऐसा क्यों, रिप्लाई ज़रूर करना प्लीज़। तो इसका आंसर अभी मैंने दिया। मेरा जो पुराना घर है वही मेरा ससुराल है। अभी मैं बताती हूँ डिटेल में। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नए घर बनाने से पहले आप रेंट घर में क्यों गए थे, क्या रीज़न था, ये पूछती है राधिका बिंदु ऑफिशियल। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी अभी मैं देती हूँ आपसे। फिर एक क्वेश्चन आता है नीलू सिंह 5605 आईडी के नाम से, आप अपना गृह प्रवेश में किसी को भी नहीं बुलाए थे, ना भाई ना भाभी को, ना बहन को, ना ससुराल फैमिली में किसी को, ऐसा क्या हो गया कि किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ अपनी मम्मी पापा को बुलाया। एक और क्वेश्चन आता है गौरव मोहंते, आपकी सासू माँ कहाँ गई। एक और क्वेश्चन आता है, आपके पति का नाम क्या है, कभी हमने नहीं सुना। मेरे पति का नाम है उमेश कुमार साव। ससुराल से रिलेटेड आपने मुझसे पूछा है। और इसमें एक जो ये क्वेश्चन है कि 17 लाइक्स मिले हैं, किसी को 15 लाइक्स मिले हैं इसी क्वेश्चन को। तो मेरे वीडियोज़ में भी जाके देखिएगा। और मुझे सेम ही क्वेश्चन है, सवाल एक ही है, पूछने का तरीका अलग है कि मेरे ससुराल वाले मेरे गृह प्रवेश की पूजा में क्यों नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, उसका जवाब ये है कि मेरा जब गृह प्रवेश था वो बहुत अचानक से हुआ था। हमें नवंबर में ये करना था पूजा, छठ के 3 दिन बाद। तो फ्रेंड्स, जब छठ के 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला था ना, तो फिर पंडित जी ने, हमने भी कहा कि नहीं, हमें पहले ही करवाना है ये पूजा। तो पहले सिर्फ एक ही दिन का मुहूर्त था, विजयदशमी के दिन। जब सप्तमी हो गया, सप्तमी का दिन, तो सप्तमी को हमने डिसाइड किया कि हम 10वीं की रोज़ पूजा करेंगे। वो भी हम लोग दुविधा में थे कि करें कि ना करें, इतना जल्दी कैसे करें,
क्योंकि पूजा होना था और मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। एक गृह प्रवेश का मुहूर्त मेरा अगस्त में था, जुलाई में था, सॉरी जुलाई में था, और किस डेट को था अभी मुझे याद नहीं है। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो गई थी, और बहुत जगह मतलब ये बात हल्ला भी हो गया था मेरे आस पड़ोस में कि हम जुलाई में गृह प्रवेश कर रहे हैं और हम लोग यहाँ आ रहे हैं। मेरा घर ये अनकम्प्लीट था, लेकिन वहाँ मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि मैं कंप्लीट भी नहीं हुआ था वो ये घर, और मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, मतलब मैं यहाँ आना चाहती थी। ऐसा क्या रीज़न था, क्योंकि मुझे वहाँ पे दिक्कत होती थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, जो आपने मुझसे पूछा कि पुराने घर में मुझे कौन परेशान करता था, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैं ससुराल में कौन कौन है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो वो घर था ना, 2 रूम मुझे मिले हुए थे। वो घर बहुत बड़ा घर है, उसमें से सिर्फ मुझे 2 रूम मिला हुआ था, 2 रूम। और बारी हम लोग का जो घर के आगे की साइड है वो नया घर है आधा, और आधा पुराना घर है। तो उसको ढलाई जब हुआ ना, वो बहुत बड़ा हो गया। अभी मैं उसकी स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं बताऊँ ना, तो 4 4 20, तो फ्रेंड्स 2500 स्क्वायर फीट का घर है मेरे ससुराल में। उसमें से सिर्फ मुझे 2 रूम मिला था, और जो बाकी का मेरा जो किचन और बाथरूम था वो मैंने करकट का खुद बनवाई थी। जब मेरे सास ससुर ने, जब मैं अलग रहने आई थी, पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, उसमें मेरे सास थे, ससुर थे और मेरे देवर थे। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो 3 भाई है, 3 भाई में से सबसे बड़ी बहू मैं हूँ। मैं 3-4 साल जॉइंट फैमिली में रहती थी। आसी जब हुई तो मुझे उससे पहले ही अलग कर दिया गया था मेरी सास की तरफ से। मुझे ही नहीं, जो मेरे हस्बैंड के सेकंड भाई है उनसे छोटे, उनको भी अलग किया गया था, और उनकी वाइफ को, तो दोनों को साथ में अलग कर दिया गया था कि तुम अब अपना अलग खाना पीना खाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ पर्सनल चीज़ें तो नहीं बता रही हूँ, बस मोटा मोटी जो मैं बता सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ, जो पूरी दुनिया जानती है। ये वीडियो मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, मायके वाले देखते हैं, सिर्फ वही नहीं, मायके का पूरा गांव देखता है, ससुराल का पूरा मेरा मोहल्ला देखता है, सारे रिश्तेदार मेरे देखते हैं, ससुराल के और मायके के सारे रिश्तेदार देखते हैं ये वीडियो। तो सबको पता है ये कहानी, आज मैं आपको बता रही हूँ तो आज आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आसी होने से पहले मुझे अलग कर दिया गया था 2 रूम लेकर। हाँ, वहाँ खेलो बाबू। तो फिर उसके बाद हमने वहीं पे करकट का किचन बाथरूम हम लोग अपना बनाए थे। और मेरा जो मतलब इनके 3 भाई है, तो छोटे वाले भाई की शादी नहीं हुई थी। तो उस टाइम ये कह के अलग किया गया था कि जब छोटे वाले भाई की शादी होगी तो जो 2500 स्क्वायर फीट का घर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ज़्यादा ही है, पर अभी मैं कम बता रही हूँ। तो अभी तुम लोग 2-2 रूम में रहो, और जब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर मतलब कि प्रॉपर घर का बंटवारा भी हो जाएगा, और अपना फिर रहना आराम से। तो फिर ये हो गया, और फिर हम लोग जैसे कि अलग कर दिया गया यही कहकर। और हम लोग का जैसे मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मसाला का बिजनेस करते थे, तो वो फिर अलग हुआ। तो खैर वो काम धंधा की बात है, उसे भी मैं नहीं लाती हूँ। उसके बाद जो आप मेरे घर के बाहर जो प्लॉट देखते थे, जहाँ मैं थोड़ा फूल पौधा वगैरह लगाती थी, वो हमारी ज़मीन है। तो मतलब हमारी कहने का मतलब है मेरे सास ससुर की ज़मीन है, तो उसमें से मेरे हस्बैंड का भी हक है, यानी कि मेरा भी है हिस्सा। तो वो जो 2 रूम था वो पुराना घर था, और फिर छोटे देवर की शादी हो गई, 2-3 साल बाद शादी हो गई, फिर बंटवारा नहीं हुआ हम लोग का। फिर उसके शादी का अभी 7 साल हो गया है, छोटे देवर की, उसके भी बच्चे हैं। तो इसी तरह ना सबको दिक्कत होती है वहाँ पे रहने की। घर बड़ा है, लेकिन जब फैमिली बड़ी होती है, एक ही घर है, बस घर में से 2-2 रूम मिला हुआ है, तो दिक्कत सबको होती है वहाँ पे रहने का। तो हो रही थी सबको। जब अब हम 3 अब देवरानी जेठानी हो गए, फिर तीनों के बच्चे हो गए, फिर वहाँ पे ना जैसे कि बात भी आप कर रहे हो किसी से, तो वह सबकी आवाज़ आती जाती थी, अभी भी आती जाती है, तो वहाँ पे रहने में दिक्कत होती थी। हो गया मेरे शादी का 14 साल हो गया है,
मेरे 3 बच्चे हैं, तो 2 रूम में बनता नहीं था। और मेरा जो पुराना वाला घर है उसकी ढलाई भी नीचे बहुत ज़्यादा गिरती थी, बहुत ज़्यादा गिरती थी। आप सब तो देखते ही होंगे, पानी भी चूता था वहाँ पर। और उसकी बाबू चुप रहो। फिर उसकी ना मरम्मत भी ज़रूरत करनी पड़ती। लेकिन अगर मैं अपने उस 2 रूम की मरम्मत कराती तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे मरम्मत कराऊं, क्योंकि वो पूरा झड़ रहा था। बहुत पुराना घर है, तो उसको अब मतलब कि उसकी ढलाई तोड़ के ही मुझे बनवानी पड़ेगी। तो और मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर मैं बनवाऊंगी तो क्या वो मेरे हिस्से में आएगा, नहीं आएगा, कि क्या आएगा। तो ये बात थी। तो हम लोग उस घर की मरम्मत नहीं करवाते थे, जो कि आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आता था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का वहाँ पे और एक और कमेंट आया था कि आप रेंट घर में क्यों गई थी। ये जब से मैं गई हूँ तब से ये कमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रेंट घर में इसीलिए गई थी क्योंकि हम लोग जैसे कि 3 देवरानी जेठानी थी, तो वहाँ पे ना ये सरकारी वाला जो नल रहता है वहाँ हम लोग का पानी आता था। तो पानी आता था तो हम लोग वहाँ पे ना पारी ऐसे बारी बारी भरते थे। पहले कोई भर लिया, फिर कोई भर लिया, फिर कोई भर लिया। तो तीनों लोग पारी पारी भरते थे। तो बहुत दिक्कत होती थी, कभी 1 घंटा ही पानी आया, कभी 2 घंटे भी आ जाता था, कभी दिन भर भी आ जाता था। लेकिन इसी बीच ना पानी भरने के दौरान हम लोग तीनों की लड़ाई भी होती थी पानी की वजह से, कि तुम मतलब कोई कहता था कि तुम ज़्यादा भरी हो, तुम ज़्यादा भरी हो, इस चक्कर में। तो ऐसे हम लोग पाइप लगा के पानी भरते थे, तो पानी की वजह से लड़ाई होती थी और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। कई बच्चों के पीछे भी लड़ाई हो जाती थी। कभी ताना ऐसे मार, मतलब एक ही घर है और बहुत ज़्यादा जब फैमिली बढ़ जाती है तो ताना मारना ये सब भी होता रहता था। तो फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा एक बार लड़ाई बढ़ गई थी, दिवाली से 1 दिन पहले की बात है, छोटी दिवाली के दिन मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मतलब कि मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था कि अब बंटवारा कीजिए, मुझे घर बनाना है, कम से कम मुझे 2 रूम इतना और मुझे ज़मीन दे दीजिए और मैं वहाँ पे घर बनाऊँगी। जो हमारा प्लॉट था वहाँ पे मैं घर बना लूँगी और ये घर मैं छोड़ दूँगी, तो फिर रह लेना खुद, ऐसे करके ये मेरा कहना था। पर हम लोग को तीनों को ही नीड थी घर बनाने की, क्योंकि मेरा ही घर नहीं चूता था, सबका ही घर चूता था। उसके बाद मेरे सास मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे कर दो, ज़मीन थोड़ा सा मुझे चाहिए, मुझे घर बनाना है। मेरी सास ससुर का तो कुछ ही वजूद नहीं है। मेरे ससुर ऐसे इंसान है ना कि जो मेरी सास बोलती है वही करते हैं। अगर मेरी सास दिन को रात बोलती है तो मेरे ससुर बोलेंगे कि हाँ रात है, दिन नहीं है। तो इस टाइप का हिसाब है। मेरे सास जो बोलती है वही मेरे ससुर करते हैं। तो मेरे उस घर की मालकिन मेरी सास है। तो फिर मेरी हस्बैंड ने मेरे अपने पिताजी से बोले, फिर मेरे अपनी मम्मी से बोले, हम लोग बोले, पर उनका एक ही रट्टा था कि हम जीते जी बंटवारा नहीं करेंगे, रहना है रहो इस घर में, नहीं तो चले जाओ मेरा घर खाली करके। वो एक बार नहीं बोले, वो हर बार ही बोलते थे ये कि आपको जाना है जाओ। उनका यही कहना है, अभी तक भी यही कहना है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर नहीं दोगे ज़मीन ऐसे करके, मतलब कि बैठ के अच्छे से सलाह मशवरे से, तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम रेंट घर में चल जाएंगे। ये कहकर मेरे ससुर ने उसको इग्नोर किया कि नहीं, मेरी सास ने भी इग्नोर किया कि नहीं, हम अभी बंटवारा नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप सब से मैं पूछती हूँ, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को जो घर बनाना चाह रहा है, क्या उसको वो ज़मीन क्या काम का है, उस ज़मीन का क्या काम, आप ही बताइए। मुझे घर बनाना था, मैं अपना मेरा भी तो कुछ हिस्सा है ना। मेरी सास तो अपने मायके से उठा के नहीं लेकर आई है ना, मैं अपने मायके से उठा के लाई हूँ। उसको भी यहाँ पे शादी हुआ तो उसका हो गया वो ज़मीन। ये ज़मीन मेरे ससुर ने खरीदा भी नहीं है, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। तो क्या मैं 2 रूम बनाने इतना वहाँ पे ज़मीन अपना मांग नहीं सकती थी घर बनाने के लिए? मैं बड़ी बहू होकर क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं वहाँ घर बनाऊँ? तो घर भी इतना टूटा हुआ था, घर का भी बंटवारा वो लोग नहीं किए। घर में वो सब लोग रहते हैं फैमिली, तो चलिए ठीक है, मुझे ही नहीं तीनों को ही ज़रूरत था। तो फिर किसी ने मेरे सास ससुर ने ज़रूरत ही नहीं समझा। मेरे हस्बैंड बोल बोल के थक गए कि तीनों भाई बैठ के हम लोग सलाह मशवरा से बात करते हैं और जहाँ जिसको बनाना है वो बनाओ।
लेकिन मेरे ससुर ने कभी वो बैठक करवाई ही नहीं, क्योंकि मेरी सास नहीं चाहती थी। इसलिए हम लोग कितना बार बोले कि पंचायत बिठाइए, अगर नहीं तीनों से होगा तो पंचायत बिठाइए, फिर भी उनका कहना है कि नहीं, अभी हम नहीं बांटेंगे। उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड में लड़ाई होने लगी, क्योंकि वहाँ पे एक दिन नहीं लड़ाई होती थी, डेली ही लड़ाई होती थी, किचकिच होता था। अगर हम लोग का प्रॉपर घर बन जाता तो मैं अपना खुद का बोरिंग करवाती, वो लोग भी, या फिर सरकारी जो नल है उसको मैं अपना कनेक्शन ले आती। अगर हम लोग का जैसे कि ससुर के नाम से वो था तो मैं खुद का नल भी वहाँ नहीं लगवा सकती थी, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे वो जो पंचनामा होता है उसका पेपर मांगेगा, तो हमारे पास है नहीं, तो नल भी वहाँ पे हम लोग नहीं लगवा सके, तो पानी की वजह से लड़ाई हो रही थी। उसके बाद मैं 2 महीने तक, छठ के बाद में रेंट घर में गई थी। दिवाली से पहले लड़ाई हुई थी, और वो भयंकर लड़ाई हुई थी दिवाली से पहले। वो जो ज़मीन है ना, कुछ कचरा वचरा का मैटर था, बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो इतना गंदा गंदा गाली गलौज अगर वहाँ उस घर में होता है, सुबह उठते ही गाली गलौज होता है, तो बच्चे को क्या संस्कार मिलेगा। तो मैं सोचती थी कि मेरा अपना घर होगा तो फिर ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं माने, तो फिर मैंने यही किया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं मायके जाऊँगी, जब तक नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊँगी। मतलब ये मैंने अपने हस्बैंड से कह रही थी कि तो आप कैसे हो जो आपको नहीं मिलेगा घर बनाने का। तो ये मेरा ये था कि क्यों नहीं मिलेगा हमको हम लोग का वहाँ पे हक। तो ये एक मैटर था। उसके बाद जब हम लोग रेंट घर में चले गए, मेरे ससुर और मेरी सास ने इग्नोर किया कि अरे ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, जाएंगे नहीं। फिर हम लोग रेंट घर चले गए, छोड़ छाड़ के इस घर को, सामान यही था। फिर हम लोग जब चले गए तो फिर मेरे सास ससुर वही बोल रहे थे क्या तमाशा लगा रहे हो, क्यों चले गए। तो फिर जब 2 रूम में बन नहीं रहा है, आप लोग कह दिए हो कि जीते जी बंटवारा नहीं होगा, तो क्या करें। फिर उसके बाद रेंट घर में जाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे मैं वहाँ पे अपना सामान ले आती थी। फिर मैं, मतलब कि जब अपना घर में आप रहते हो ना, अपना कैसा भी रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, आपको दिक्कत नहीं होगी। रेंट घर में आपके पैसे भी लगते थे बहुत। और मैं अगर यूट्यूब में वीडियो बनाती थी, वहाँ पे जैसे परेशान कौन करता था, ये बात आपने पूछी ना। तो जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं सब सदस्यों का 10 11 12 लोगों को सोने का इंतज़ार करती थी। 11 बज जाता था, 12 का भी बज जाता था, फिर मैं वेट करती थी। जब भी वॉइस ओवर वाली वीडियो वहाँ पे मेरी ज़्यादा बनती थी इसी वजह से। और जब मुझे स्पॉन्सर वाली वीडियो बनानी होती थी तो मैं वहाँ पर ना सबका सोने का इंतज़ार करती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई टीवी चालू कर देगा, क्योंकि घर पूरा सटा हुआ था, तो टीवी का थोड़ा सा भी वॉल्यूम रहता तो मेरे घर से आवाज़ आती थी। तो वही था, जैसे अब किसी की बनती नहीं है तो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी आवाज़ भी उनके कानों तक जाती थी, और वो लोग टीवी का साउंड बढ़ा देते थे, या फिर कुछ भी ऐसा होता था, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते थे एक दूसरे में। अगर मुझसे नहीं होती थी, मेरी तो बस दिवाली से पहले एक बार हुई थी, उस वो वाली हुई थी, क्योंकि वो लोग मुझे परेशान करते थे, इस वजह से मैंने अपना मुद्दा रखा था, अपनी बात रखी थी कि जो वहाँ पे मेरे द्वार के सामने कचरा फेंकते हैं वो मत फेंको, बस इतनी सी बात थी। उसमें मारपीट लड़ाई झगड़ा सब हो गया। और तो जिस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और जिनकी मत नहीं होती है एक, तो उस घर में लड़ाई होती है। तो होती थी वहाँ पे लड़ाई। तो फिर मैं रेंट घर में चली गई। फिर आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो फिर मैंने कभी जवाब नहीं दिया कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो यहीं तक ही रखते हैं। उसके बाद मेरे सास ससुर और मेरे ससुराल वाले मेरे वीडियोज़ में क्यों नहीं आते हैं, इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तो मेरी सास ससुर मेरे वीडियोज़ में पहले आते थे। स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखिए, कभी कभी वो लोग आते थे, क्योंकि वही घर में रहते हैं जहाँ मैं अलमारी रखती थी, वो बस उनका वो बेडरूम था। जो मेरा अंदर वाला रूम था ना, वह विंडो दिखती थी, वो उनका रूम था सटा हुआ। तो आते थे, तो उनकी 3 बहुएं हैं, तो उनके कान में किसी ने डाल दिया है कि यूट्यूब से ये पैसे कमाती है, और आप आते हो ना, मतलब उनको कि अगर मेरी सास ससुर मेरे वीडियोज़ में आएंगे तो मुझे ज़्यादा लाइक मिलेगा ऑडियंस से। तो वो मेरी जो सास है वो मुझसे कहती है, जब हमारी थोड़ी सी किसी बात में जैसे ताना वगैरह मार के, वो बोलती है अरे तू तो मुझे वीडियो में लाती है लाइक पाने के लिए, ऐसे।
ये जब मैं बाद में बता रही हूँ, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तब। पहले सारे लोग मेरे यूट्यूब के खिलाफ थे, मेरे हस्बैंड भी मेरे यूट्यूब चैनल के खिलाफ थे। कोई मुझे सपोर्ट करता था। और जब मेरे 50,000 सुपर सब्सक्राइबर हो गए थे, तब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करने लगे। उनको लगा कि हाँ, मतलब कि ये वैसा नहीं है, मतलब गंदा चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं, घर में खाना बनाना है, घर तक ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो ये, और पूरे समाज वाले, मेरे पूरे ससुराल वाले मेरे यूट्यूब के खिलाफ थे। हमेशा वो लोग मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि इसका यूट्यूब चैनल बंद कराओ। मेरे ससुर मेरे आँख के सामने मेरे हस्बैंड को बोले कि इसका चैनल बंद कराओ, ये क्या तमाशा लगा रखी है, बेइज्जत कर रही है फैमिली, मतलब कि मैं बेइज्जती कर रही हूँ यूट्यूब पे अपना घर परिवार दिखा के। पहले ये था, लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं, यहाँ से अर्निंग होती है, फिर मतलब कि जैसे सास बहू में ना बीच बीच में जैसे बोलचाल बंद हो जाता था, 1 महीने फिर होने लगता था, फिर बंद हो जाता था, फिर 6 महीने होने लगता था, फिर 1 महीने बोलचाल बंद हो जाता था, इस टाइप का। जब बोलचाल हम लोग का होता था तब वो मेरे वीडियोज़ में आती थी। तो फिर जब उसने मुझे ये स्टेटमेंट कह के वो बोला कि तू मुझे वीडियो में लाइक पाने के लिए वीडियो में लाती है, तो वो मुझे बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, कि मैं अपने मेहनत करके मैंने 1 लाख सब्सक्राइब किए, अगर वो मेरे वीडियोज़ में 10 सेकेंड या 1 मिनट आ जाती है, वो भी कब आती थी मैं बता देती हूँ। अगर वो मेरे घर में मैंने उनको खाना दिया या कुछ दे रही हूँ, चाय दे रही हूँ, तो वो कभी ना कभी आ जाती हैं, किचन में है साथ में, या मेरे साथ सब्जी कट करवा रही है, तो उनका हाथ वगैरह आ जाता था, तो मैं बोल देती थी कि मैं और मेरी सासू माँ हम लोग मिलके खाना बना रहे हैं, ऐसे करके। तो वो आती थी, तो मैं उनको कैसे हाइड करती, बताइए। उनका ये कहना था कि मुझे वीडियो में मत लाओ। ये तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं ससुराल वालों में से किसी को भी वीडियो में नहीं लाऊंगी, किसी को भी नहीं। क्योंकि देखिए, सास ससुर का तो मेरे पति पे हक है, मेरे साथ आना जाना, घूमना फिरना, पार्टी अटेंड करना मेरे साथ होता था। अगर मैं 10 सेकेंड उसमें से अगर मैं दिखा देती थी तो मैं पैसे कमा लूँगी। अगर 10 सेकेंड वो नहीं आएगी तो मेरे वीडियोज़ में व्यू नहीं आएंगे, आप ही सोचिए। फिर मैं अपने सास ससुर को नहीं लाती थी। एक बार जब 3 साल पहले आयांश हुआ था, तो जब छठी था, उस टाइम मेरी सास आपको दिखी होगी, और जब मेरा आयांश हुआ था सिर्फ उस टाइम दिखी थी वो। क्योंकि उस टाइम जब सारे जगह पर है तो मैं उनको हाइड नहीं कर पाई, और थोड़ा सा क्लिप में ऐड कर दी बस। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कभी मेरी सास दिखी होगी। अभी जब मेरा घर का ढलाई हो रहा था, उस टाइम तक हमारी बातचीत थी, मेरे घर आना जाना करती थी, मेरे साथ मतलब दिन भर रहती थी, लेकिन मैं कभी उनको वीडियो में नहीं दिखाई। और जब हाँ, एक और बात कि हम लोग की लड़ाई अब हुई है, जैसे कि बोलचाल बंद हुआ था, वो भी जब मतलब तीनों बहू में से किसी की लड़ाई होती है किसी किसी के साथ, तो वो एक का पक्ष लेती थी और दूसरे को नहीं लेती थी। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला कि मैं अपने ससुराल वाले को क्यों नहीं दिखाती। और रही बात मेरे जो हस्बैंड के दोनों भाई हैं और उनकी वाइफ है, तो फ्रेंड्स देखिए, उनकी पर्सनल मैटर है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके लाइफ में मैं कोई दखल नहीं देना चाहती, ना वो लोग मेरे लाइफ में दखल देती है। तो मुझे उन लोग से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनके जो छोटे भाई और इनकी वाइफ है, बातचीत होती है उससे, मेरी रेगुलर होती है, कभी हम लोग मिलते हैं, आना जाना भी होता है, गृह प्रवेश में भी आई थी, ठीक है, एक से नहीं होती है। और उसके बाद ससुराल की तो ये कहानी है। रही जुलाई में मेरा गृह प्रवेश का डेट निकला था, उससे पहले जब घर में पता चला कि ये अब छोड़ के चली जाएगी, उस टाइम हमारी एक बार वहाँ पे भयंकर लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, और पुलिस केस भी हुआ था, मतलब कि बहुत कुछ हुआ था, मैं बता नहीं सकती। जब उनको पता चला कि अब यहाँ आ जाएंगे, लड़ाई हुआ, तो वो लोग किसी और का पक्ष लिए, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, तो मैं उनसे बात नहीं करती। क्योंकि मतलब जब दोनों बेटे सेम है, दोनों बहुएं एक ही है, तो फिर एक का पक्ष लेना और एक का पक्ष नहीं लेना, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं बात नहीं करती थी उनसे। मेरे हस्बैंड से बात होती थी, उनके पापा से, एक ही घर में रहना है तो बात हो जाती थी। उसके बाद जब गृह प्रवेश का टाइम हुआ, अचानक, जैसे कि मैंने बताया कि सप्तमी को मेरा गृह प्रवेश का
हम लोग डिसाइड किए, अष्टमी को फाइनल हो गया कि करेंगे। नवमी को आप मेरे ब्लॉग जाके देखिए, नवमी को मैं शॉपिंग करने गई। नवमी को कढ़ाई मैंने लिया, कुछ मैंने बर्तन लिए, पूजा का लिस्ट जो पंडित जी लिए वो मेरे हस्बैंड मतलब कि ला के इस घर में रखे। नवमी को मेरा सारा तैयारी हुआ। हम नवमी को घूमने भी नहीं गए मेला, 10वीं को क्योंकि पूजा था। फिर 10वीं के रोज़ मैं आई यहाँ पर, फिर मैंने पूरा घर वगैरह धोया, और धोने का वीडियो भी मैंने आपका शेयर किया था, क्योंकि मैंने बताई भी थी कि आज ही मेरे घर का गृह प्रवेश है, तो टाइम नहीं है। अगर टाइम रहता तो मैं सबको अच्छे से धूमधाम से करती। और मुझे मेरा ये था कि जो लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, उस घर में मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, तो मैं दिवाली से पहले इस घर में आना चाहती थी। और फ्रेंड्स, मैंने किसको क्यों नहीं बुलाया, तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे जितने भी क्लोज रिलेशन थे, मैंने सबको फ़ोन करके, मैंने नवमी के दिन, अष्टमी के दिन मैंने सबको कॉल किया। उसके बाद मैंने अपने भाई को कॉल किया, मम्मी पापा को कॉल किया, मम्मी पापा आ गए। मैंने सप्तमी को ही मतलब डिसाइड हुआ था, तो मेरी मम्मी ये अष्टमी को आ गई थी, और अष्टमी का व्रत भी उन्होंने यहीं पर किया था। व्रत में ही वो आ गई, अष्टमी का उनका निर्जला फास्ट रहता है, तो वो आ गई थी मेरे घर। मेरे पापा भी आ गए थे। मैंने अपने भाई को कॉल किया कि आना गृह प्रवेश से 10वीं रोज़ आ जाना। उसके बाद रही मेरी बहन की, तो मेरी बहन, जैसे आप चल रहे हो, मेरी बहन से मेरी बात नहीं होती है 3-4 सालों से, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे जिया जी को कॉल किया कि गृह प्रवेश में आइएगा, सभी को लेकर, बच्चों को लेकर। फिर वो लोग नहीं आए थे। मैंने फिर मेरी बहन से बात नहीं होती है, तो उनकी बड़ी बेटी से मेरी बात होती है। मैंने उसको बोला था कि आना गुड्डी, लेट से पूजा होगा क्योंकि तैयारी नहीं हुआ है, कोशिश करना। तो बोले कि अच्छा ठीक है। बड़े भाई को फ़ोन किया मैंने, वो नहीं आए। और मैंने भाभी और उनके बच्चों को, भाभी को अलग से मैंने फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर भाई आ जाता तो कुछ हेल्प कर देता। और मैंने उनको ये भी कहा था कि मैं एक बार और बुलाऊंगी सबको, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं था, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। इस वजह से मैंने भाभी को फ़ोन नहीं किया था। मैंने सोचा कि किसी तरह पूजा करके बस निकल जाए हम लोग। उसके बाद फिर ससुराल से कोई नहीं था। मेरी जो छोटी देवरानी से मेरी बात होती है, वो और मेरे देवर, वो लोग आए हुए थे। मेरी एक चचेरी देवरानी है, वो और उनके हस्बैंड आए थे। और यहाँ के लोग आए थे 12 बजे, बोला गया था, लेकिन 12 बजे कुछ भी नहीं हुआ था फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड सारे सामान लाने वाला कोई था ही नहीं हेल्प करने के लिए, सिर्फ मेरे पापा थे। तो पापा, पूजा में बहुत सारी चीज़ें घटी बड़ी। शाम को पूजा ख़त्म हुआ 4 बजे, तो यहाँ के लोग चले गए थे, प्रसाद भी नहीं लिए। शाम को खाना खाने आए थे बहुत कम लोग, क्योंकि उस दिन 10वीं था, तो यहाँ पे मेला लगता है, तो सब लोग मेला घूमने चले गए थे। और कुछ लोग आए थे खाना खाने, मतलब जितना यहाँ पे अगल बगल में हमने बोला था, तो आधे लोग आए थे, आधे लोग नहीं आए थे खाना खाने, और खाना भी बहुत बच भी गया था। अब बारी आती है कि मेरे सास ससुर क्यों नहीं आए। मेरे सास ससुर को मेरे हस्बैंड ने जाके बोला कि अच्छे से, जो हमारी लैंग्वेज है लोकल, उन्होंने कि माँ और पापा चलो गृह प्रवेश कर रहे हैं, साथ में चलो। गाड़ी लेकर गाड़ी में बिठा, जब हम लोग आ रहे थे उस टाइम बोला कि चलिए। उनको पता था कि आज पूजा है, क्योंकि एक ही घर है, सारी चीज़ें वो सुनती है, और फिर भी वो बोली कि आज बोलेंगे तो हम क्यों जाएंगे, उनका यही कहना था। मेरे ससुर का कहना था कि माँ नहीं जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। मेरी ननद यहीं रहती है अभी, बहुत मतलब 2-3 साल हुए हैं, 2-2.5 साल 3 साल हुआ है, वो यहीं रहती है। मतलब वो अपने मायके में ही रहती है, वहीं पे मेरी ननद थी। मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन को बोला कि दीदी गृह प्रवेश कर रहे हैं, चलिए पूजा में, वो भी नहीं आई। उसके बाद मेरी जो सास और ससुर है, उन्होंने बोला कि मेरा नाम लेके कि नहीं, मैं बोलूँगी उनको तो फिर वो लोग आएंगे। मेरी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम बोलो, तुम्हारे बोलने से वो लोग जाएंगे पूजा में। फिर मैं गई, मैंने कहा कि पापा चलिए पूजा में आज। फिर मैंने बोला, उन्होंने कहा कि माँ को बोलो। मैंने कहा कि माँ चलिए पूजा करने के लिए, गृह प्रवेश का पूजा है आज। तो वो सुन ली, बस बात ख़त्म।
मैंने अपनी ननद को कहा, वहीं पर थी, तीनों एक ही जगह थे, कि दीदी चलिए पूजा कर रहे हैं गृह प्रवेश में, और उनका एक बेटा है जो हम लोग का भैगना है, और जब कोई भी बड़ा पूजा पाठ होता है तो हम लोग पैर पूजते हैं अपने भैगना को, जो हमारे भांजे होते हैं, मतलब ननद के जो बच्चे होते हैं, तो एक भांजा है उनका पैर पूजते। तो फिर वो नहीं आई, और फिर वो कोई नहीं आया। मैं बहुत इंतज़ार की, 12-1 बजे 2 बजे पूजा स्टार्ट हुआ, 2 बजे तक यहाँ कोई नहीं आया। उनका एक ही कहना है कि अभी सुबह बोलें तो कैसे जाएंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट का रास्ता है, बाइक से या फिर गाड़ी से 10 मिनट के रास्ता, वो लोग 2 बजे तक नहीं आ सकते थे। और रही बात, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि पैर पूजना है, वो मतलब कि जो हमारे भांजे हैं उनको ले आइए, वो लोग नहीं लेकर आए। उनका यही कहना था कि तुम्हारा पूजा सफल कैसे होगा, इसके बिना हम लोग नहीं जाएंगे, तुम पूजा कर कैसे लेगी ये हम देखना चाहते हैं। वो जब हम लोग आ रहे थे तो वो निकल के ये स्टेटमेंट देती है कि हम लोग के बिना तेरा पूजा कैसे होगा, हम देख लेंगे। हम लोग आ गए, मैं बहस नहीं करी, मैं चुपचाप आ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कहने को, मैंने अच्छे से बोला, वो लोग नहीं आए। मैं नहीं, 4 बजे पैर पूजना था, कोई नहीं आया, मेरे सास ससुर कोई नहीं आया, मेरी ननद भी नहीं आई। उसके बाद मैंने फिर पैर पूजा अपनी मम्मी पापा का और पंडित जी का, 3 लोग थे, मैंने तीनों का पैर पूजा, और भगवान से गलती सलती जो भी है वो लोग माफ़ करेंगे। मेरा पूजा सफल हुआ या फिर असफल हुआ, जब लोग मुझे इतनी नफ़रत करते हैं, क्या मेरा उस ज़मीन में, उस घर में मेरा कोई हक नहीं था? मैं बड़ी बहू, मेरे 14 साल शादी के हो गए, मेरा कोई हक नहीं है। जब गृह प्रवेश हो गया, ये तो आपको पता चले क्यों नहीं आए। अब बारी आती है वहाँ पे बंटवारे की। जब मेरा यहाँ सारा काम हो गया था, जुलाई में जब बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पुलिस केस वगैरह भी हुआ था, तो वहाँ पे फिर हमारे घर पे पंचायत बैठी थी बंटवारे को लेकर। जब मेरा सारा पैसा, सारा जमा पूंजी सब इस घर में लग गया, तब मेरे सास ससुर की आंखें खुलती है, तब वो लोग बंटवारा करने के लिए रेडी होते हैं। मेरा सारा पैसा हम लोग बैंक से लोन लिए, इस घर को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बैंक से लोन लिए, तब जाके मेरा ये घर कंप्लीट हुआ। जब सारा पैसा कर्ज में डूब गए, तब उन लोग को बोलते हैं कि अब हम बंटवारा करेंगे। अगर बंटवारा वहाँ पे हो भी जाता है अब, तो मैं वहाँ पे कैसे घर बनाऊँगी? आपको मेरी स्ट्रगल जानते हो, मैंने बताया कि मैं कितना भटकी एक ज़मीन के टुकड़े को खरीदने के लिए। अगर मैं ज़मीन में पैसे नहीं लगाती तो मेरा फर्स्ट फ्लोर भी बन जाता आज, तो या फिर मैं उस पैसे को सेव करके अपने बच्चों को पढ़ा सकती थी। देखिए, प्रॉपर्टी लेना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी लेना गलत बात है। और फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जहाँ अभी रहती हूँ ना, ये बहुत आउट एरिया है, बहुत ज़्यादा आउट एरिया है। जहाँ मेरा ससुराल है उससे 10 गुना ज़्यादा आउट एरिया है। आज भी मुझे एक तिनका भी खरीदना पड़ता है ना, तो मुझे उस घर से होकर जाना पड़ता है मार्केट, क्योंकि मेरा वो घर मार्केट में ही है, मार्केट के पास में ही है। तो मैं जब उस घर को देखती हूँ ना, वहाँ से गुजरती हूँ, जब मैं उस घर से होकर गुजरती हूँ ना, तब तो मुझे रोना आता है कि ये मेरी ही ज़मीन है, मेरा ही घर है, फिर भी मैं वहाँ जाके बसी। तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत झेले थे इस चीज़ को। हाँ, जो खोलोगे। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए, जब हमारी बातचीत नहीं होती है, वो लोग मुझे किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं किए, मुझे वहाँ पे एक हिस्सा नहीं मिला, मेरा हक नहीं मिला, तो आपको सही लगता है कि मैं अपने बेटे के बर्थडे में उनको बुलाऊं? जब हम लोग में ठीक रहता था, आप मेरे पुराने बच्चों के वीडियो बर्थडे वाला देख लीजिए, वो लोग आते थे, मैं उनको बुलाती थी, क्योंकि मेरा उनसे अच्छा रिश्ता था, तो मैं बुलाती थी। अभी बातचीत नहीं है तो मैं नहीं बुला रही हूँ। मेरे हस्बैंड से बातचीत है, वो आते जाते रहते हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि मैं कितनी घमंडी हूँ, आप बताइए मैं कितनी चालाक हूँ। मैंने पता है 0 से स्टार्ट किया है, तब जाके मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। 0 तक मेरे पास खाना बनाने के लिए सिर्फ एक कढ़ाई थी, वो भी बड़ी सी, तो उसमें ही मैं खाना बनाती थी। मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया यूट्यूब के लिए, मेरे पास जो था जैसा था मैंने वहीं से स्टार्ट किया। और ग्रोथ आप लोग ही देखे हो, आप लोग मुझे बहुत प्यार किए, सपोर्ट किए, उसी की वजह से आज मेरा घर बन पाया है।